Good morning everyone. Welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture, we will learn about the first law of thermodynamics applied to control volume. तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंट्रोल वॉल्यूम या ओपन सिस्टम में लगाएंगे। तो पहले हम एक ओपन सिस्टम लेते हैं। सपोज दिस इज माय ओपन सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम भी बुलाते हैं इसको, ओपन सिस्टम भी बुलाते हैं, ठीक है, जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग से क्रॉस कर सके, ठीक है। तो सपोज ये कोई इनलेट सेक्शन है, ये कोई आउटलेट सेक्शन है। यहां से मास फ्लो रेट इन करेगा, किसी स्ट्रीम का कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है उसका मास फ्लो रेट यहां से आएगा। मान लेते हैं ये कोई सेक्शन है जिस पर मास फ्लो रेट कितना आ रहा है आपका dm1/dt। उसी टाइप से यहां से आउटलेट पे हम एक मास फ्लो रेट मान लेते हैं, यहां से आपका एग्जिट हो रहा है। सपोज यहां पर मास फ्लो रेट कितना जा रहा है, यहां से dm/dt, ठीक है। उसी टाइप से इस कंट्रोल वॉल्यूम, अब ये कंट्रोल वॉल्यूम है तो या तो वर्क देगा या वर्क लेगा। तो सपोज हम करते हैं कि यहां से कोई वर्क हमें मिल रहा है। सपोज dw/dt इज द रेट ऑफ वर्क गिवन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम टू द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग को इतना वर्क ये दे रहा है। एंड लेट सराउंडिंग इज सप्लाइंग हीट ऑफ dq/dt। हमने एक कंडीशन ली है कि सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है, किस रेट पे दे रहा है dq/dt, और जो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है वो सराउंडिंग को वर्क दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है। नेक्स्ट कि जो मास आएगा उसके साथ कुछ एनर्जी आएगी। जो भी ये स्ट्रीम है, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसका कुछ अपनी एनर्जी स्टोर होगी। और कौन कौन सी एनर्जी होगी इसके अंदर? इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और प्रेशर एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी होती है किसी भी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड के। कुछ टेम्परेचर होगा जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी होगी v²/2, पोटेंशियल एनर्जी होगी पोजीशन के कारण, और प्रेशर एनर्जी होगी। ये एनर्जीज होती हैं किसी भी स्ट्रीम के साथ। उसी टाइप से जो ये आउटलेट पे भी कुछ एनर्जी होगी आपकी E2, उसको हम ले लेते हैं E2। अब उसके कंट्रोल वॉल्यूम में देखते हैं। लेट कंट्रोल वॉल्यूम में जो मास है वो आपका mcv है और एनर्जी कितनी है आपकी EC। तो ये हमने सिस्टम मान लिया है, ये कंडीशंस हमने ली है उसकी, ठीक है। जिसका ये जो बाउंड्री है इसको कंट्रोल सरफेस हम बुलाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सरफेस। अब इसमें कौन सा अप्रोच हम फॉलो करेंगे? देखिए, इस कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच को हम यूलर्स अप्रोच, जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, दो अप्रोच पढ़ते हैं वहां पर, लैग्रांजियन एंड यूलर्स। तो ये यूलर्स अप्रोच होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फोकस होता है वो फिक्स रीजन पे होता है। किसी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पे हम फोकस नहीं करते हैं, वी फोकस ऑन सर्टेन रीजन इन स्पेस। हम एक वॉल्यूम फिक्स लेते हैं, उसी पे हमारा फोकस होता है। तो ये मेरा पूरा सिस्टम है, इस पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और जो इसकी बाउंड्रीज है इसको कंट्रोल सरफेस बुलाते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले इसमें दो इक्वेशन लगाएंगे हम। पहले हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आएंगी। तो फर्स्ट में अप्लाई करने वाला हूं इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या बताया कि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो जितना मास आएगा माइनस जितना मास जाएगा, तो किसके बराबर रहेगा वो? जितना इसके अंदर एक्यूमुलेट होगा। दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एट इनलेट माइनस रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एट आउटलेट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर
जितना आया उतना गया, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो हम स्टडी फ्लो में करेंगे। अभी कैसा भी फ्लो है, और कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यही है कि मास आपका कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। सपोज 20 kg पर सेकेंड आया, ठीक है, और आपका 12 kg पर सेकेंड यहां से चला गया, तो इसके अंदर कितना होगा, ठीक है, इसके अंदर होगा 8 kg पर सेकेंड। इसका ये मतलब है कि कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जितना मास फ्लो रेट आएगा माइनस जितना मास फ्लो रेट जाएगा इक्वल टू जो मास फ्लो रेट आपका कहाँ पर है, कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वही है। सेकेंड हम क्या लगाने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि फर्स्ट लॉ है हमारा, इसने ये बताया कि एनर्जी डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। तो एनर्जी इन सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आई माइनस कितनी गई इक्वल टू कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना स्टोर हो गया। तो दैट मीन्स कौन कौन सी एनर्जी आई कंट्रोल वॉल्यूम में, पहले ये बताइए, ये कौन कौन सी एनर्जी है, dm1/dt, इसके साथ कौन सी आई है, E1 फर्स्ट, प्लस और भी कोई एंटर किया है dq/dt, dq/dt, ये एनर्जी है जो जिन्होंने इन किया है, माइनस आउट कौन कौन सी एनर्जी बाहर गई है, dm2/dt, इसके साथ E2 गया है, माइनस dw/dt इक्वल टू कंट्रोल वॉल्यूम में कितना स्टोर हुआ है, एनर्जी फ्लो रेट इन दी कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये हमारी इक्वेशन होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें हम E की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ dm/dt, अब E1 की वैल्यू पुट करते हैं। E1 क्या बताया था, कौन कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर U है, दैट मीन्स U1 प्लस P1V1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G। ओके, ये एनर्जी है जो उसके स्ट्रीम के साथ आई है, जो भी मास आएगा उसके साथ ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। ये स्टोर्ड है उसके अंदर, स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड में ये एनर्जी स्टोर्ड है आपकी, प्लस dq/dt माइनस ये वाली वैल्यूज dm2/dt इंटू ये इसमें U2 हो जाएगा, U2 प्लस P2V2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2G, ठीक है, माइनस dw/dt इक्वल टू dE कंट्रोल वॉल्यूम बाय dt, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, U प्लस PV को क्या लिख सकते हैं हम, H1। तो ये इक्वेशन किस टाइप से लिख सकते हो आप इसको, dm/dt इंटू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1G प्लस dq/dt माइनस dm2/dt, अंदर क्या होगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2G माइनस dw/dt इक्वल टू dE कंट्रोल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी हमारी। अब हम इसमें लगाते हैं स्टडी फ्लो। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन मान लीजिए आप इसे, सपोज दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन मास, कंजर्वेशन ऑफ मास से मिली, दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब इन दोनों इक्वेशन में हम क्या लगाएंगे, स्टडी फ्लो की कंडीशन लगाएंगे, स्टडी फ्लो कंडीशन इसमें लगाएंगे हम।
फॉर स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो का मतलब होता है जितना मास फ्लो रेट आया उतना ही मास फ्लो रेट गया, जितनी एनर्जी फ्लो रेट आया उतना ही एनर्जी फ्लो रेट गया। तो कोई भी सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो मास स्टडी फ्लो रेट के लिए dm कंट्रोल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय dt, ये भी जीरो हो जाएगा, और एनर्जी भी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी फ्लो रेट पे कितना हो जाएगा, जीरो। तो अब इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो क्या आएगा, पहले मैं इसको पुट करूंगा फिर इसको पुट करूंगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा dm1/dt माइनस dm2/dt इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो अब ये दैट मीन्स मास फ्लो रेट दोनों का बराबर है, तो आप इसको dm/dt लिख सकते हो। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। उसी टाइप से हम इसमें पुट करेंगे, dEc डिवाइडेड बाय dt, इसको 0 पुट करेंगे, और dm/dt जो दोनों ही बराबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचेगा, dm/dt इंटू h1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस z1g प्लस dq/dt। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो नेगेटिव सारी वैल्यूज इस साइड पहुंच जाएंगी, दैट मीन्स dm/dt h2 प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस z2g प्लस dw/dt। तो ये इक्वेशन बचेगी हमारी, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसी को हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन बची है, अब देखिए इसका नाम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों पड़ा, दिस होल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने ड्राइव स्टार्ट किया था, तो इसलिए एनर्जी इक्वेशन बुला रहे हैं। स्टडी फ्लो की कंडीशन हमने इसमें लगाई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इसलिए बुलाते हैं। अब इसको डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, क्या क्या लिख सकते हो आप इसको, देखिए हमें पता है पूरी इक्वेशन की यूनिट क्या है। अगर आप इसकी यूनिट देखोगे सभी क्वांटिटी किसमें है, देखिए ये किसमें है, किलोजूल पर केजी, ये केजी पर सेकंड, दैट मीन्स सभी किसमें है, किलोजूल पर सेकंड। तो ये एनर्जी फ्लो रेट मतलब पर यूनिट टाइम में है पूरी जो ये इक्वेशन है, पर तो पर यूनिट मास में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इस पूरी इक्वेशन को dm/dt से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय dm/dt, तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा h1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 h1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस z1g प्लस dq/dm हो जाएगा आपके पास, dq/dm। देखिए dm/dt से डिवाइड किया तो dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dm आ जाएगा आपका, इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस z2g प्लस dw/dm, क्या हो जाएगा, dw/dm, ठीक है। दिस इज ऑल्सो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बट इसकी यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, यूनिट इज किलोजूल पर केजी या जूल पर केजी। दैट मीन्स ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है पर यूनिट मास में, और इससे पहले यूनिट थी पर यूनिट टाइम में। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप ओपन सिस्टम में या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में कैसे अप्लाई कर सकते हो।
तो हमने सबसे पहले देखा कि अप्रोच क्या है, यूलर्स अप्रोच होता है। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में जिसको हम यूलर्स अप्रोच बुलाते थे, कंट्रोल वॉल्यूम और यूलर्स अप्रोच बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों में नाम डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया, उसके अंदर कुछ एनर्जी को इन कराया, कुछ को आउट कराया और कुछ उसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में रखा। उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई किया और लास्ट में हमने स्टडी फ्लो की कंडीशन लगाई। स्टडी फ्लो का मतलब होता है जितना मास फ्लो रेट आया उतना ही मास फ्लो रेट गया, जितनी एनर्जी फ्लो रेट आया उतना ही एनर्जी फ्लो रेट गया। दैट मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास फ्लो रेट 0 और एनर्जी फ्लो रेट 0 कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। उसके बाद जो इक्वेशन ड्राइव हुई उसका नाम होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सो थैंक यू।